श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तो भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री सूत जी ने कहा, मेरे द्वारा वर्णित सभी अवतार श्री विष्णु के या तो अंश अवतार हैं अथवा कला अवतार हैं, किंतु उन अवतारों की सूची में जिन कृष्ण का मैं उल्लेख कर आया हूं पीछे, वे कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं हैं। तो फिर क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अवतारों की उस सूची में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। ब्रह्म परमात्मा और भगवान जिससे प्रकट हुए हैं उसे स्वयं भगवान कहते हैं। भगवान की जो भगवत्ता है वो भी जिससे प्रकट होती है उसे स्वयं भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में श्री सूत जी भगवान के मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः लीला अवतार और शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतारों को भी कभी कभी लीला अवतार ही कहा जाता है। तो लगभग 22 लीला अवतारों का श्री सूत जी ने परिचय दिया। जिनमें शक्त्यावेश अवतारों के रूप में नारद जी का उल्लेख हुआ, चतुस्सन 4 कुमारों का उल्लेख हुआ, दत्तात्रेय जी का उल्लेख हुआ, भगवान धन्वंतरी का उल्लेख हुआ, मोहिनी भगवान का उल्लेख हुआ, ऋषभदेव का उल्लेख हुआ, परशुराम जी का उल्लेख हुआ, कल्कि भगवान का उल्लेख हुआ, कल्कि अवतार जो होने वाले हैं, बुद्ध अवतार का उल्लेख हुआ, और कपिल अवतार का उल्लेख हुआ। ये तो हैं प्रायः कलावतार, अंश के अंश को कला कहते हैं। केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। केशव श्री कृष्ण ने ही धृत धारण किया है, शूकर रूप या वराह रूप। तो वाराह द्वादशी के दिन भगवान वाराह का आविर्भाव हुआ था, किंतु वाराह द्वादशी का जो व्रत है वो इससे पहले वाली एकादशी में अंतर्भुक्त हो जाता है, अलग से व्रत नहीं करना होता।
तो वराह भगवान, मत्स्य भगवान मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, बलराम अवतार, ये सब लीला अवतारों का उल्लेख भी किया। तो 19 और 20 नंबर पर श्री सूत जी ने कहा कि 19वें बलराम और 20वें कृष्ण अवतार हैं। तो पहले तो बता, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदेवे। भगवान ने जब सृष्टि नहीं थी तो पुरुष का अवतार स्वीकार किया, महाविष्णु का अवतार स्वीकार किया। और फिर महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु से क्षीरोदक विष्णु हुए, और एक एक करके इन सब अवतारों का नामोल्लेख किया। अवतारों की सूची में 19वें और 20वें नंबर पर बलराम और कृष्ण को भी बता दिया अवतार। किंतु फिर बाद में जाकर के कहते हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्थो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ऐते ये सारे जो 22 बताए, च अंश कलह पुंसः। संस्कृत में पुंसः का अर्थ होता है पुरुष, और पुरुष कौन है? परमात्मा, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु। तो श्री सूत जी ने कहा, एते चांश कलह पुंसः, ये सारे अवतार पुरुष के अवतार हैं, अर्थात श्री विष्णु के अवतार हैं। मुख्यतः गर्भोदक श्री विष्णु के अवतार हैं। किंतु अवतारों की इन सूची में, इस सूची में जो कृष्ण नाम आया है, ये कृष्ण स्वयं भगवान है। ये वही भगवान है जिनसे ब्रह्म भी प्रकट होते हैं, जिनसे परमात्मा भी प्रकट होते हैं, जिनसे भगवान भी प्रकट होते हैं। विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी इस श्लोक के एक वाक्य को भागवत का प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो चौथाई श्लोक है, इसको कहते हैं, ये भागवत का प्रतिज्ञा वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता बताने वाले समस्त वाक्यों में सर्वोपरि है। भागवत में अगर इस वाक्य के विरुद्ध कोई वाक्य या श्लोक हैं तो उसका अर्थ इसका विरोधी न हो, ऐसा करना होगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा वाक्य है, भागवत का सार वाक्य है। तो विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी भागवत के तत्वाचार्य हैं। तो उन्होंने संबंध तत्व के विषय में, 3 तत्व है, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व के विषय में इस वाक्य को सार वाक्य, सिद्धांत वाक्य ग्रहण किया है। तो अगर इस वाक्य के विरुद्ध कहीं कृष्ण के विषय में कुछ भागवत में कहा गया है तो उस वाक्य का अर्थ गौणी वृत्ति से लेना होगा, मुख्या वृत्ति से नहीं। अर्थात उसका अर्थ इस तरीके से ग्रहण करना होगा कि इस मुख्य वाक्य का, प्रतिज्ञा वाक्य का विरोध न हो। और यदि श्री कृष्ण के विषय में किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, किसी भी इतिहास में
धर्मशास्त्र में कहीं कोई वाक्य लिखा है इसके विरुद्ध, तो उन वाक्यों का भी गौणी वृत्ति से अर्थ लेना होगा, सीधा सीधा अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि ये भागवती श्रुति वाक्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अवतार नहीं है श्री विष्णु जी के, जैसा कि हिंदू समाज में मान्यता है कि 10 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण भी है विष्णु जी के। अगर श्री कृष्ण को श्री विष्णु का अवतार मान लिया जाए तो फिर ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है, सार वाक्य है, ये निरर्थक हो जाएगा। और भागवत के इस वाक्य के समर्थन में अनेकों श्लोक उल्लिखित हैं। अतः कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान ही हैं। जिनसे ब्रह्म प्रकट हुआ, जिनसे परमात्मा प्रकट हुए, जिनसे भगवान प्रकट हुआ, उसे स्वयं भगवान कहते। जो स्वयं अनादि है, बाकी सबके आदि हैं। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण का जब अवतार हुआ उससे पहले भी तो सृष्टि चल रही थी, उस समय भी तो कोई किसी न किसी को भगवान मानता होगा, तो जो कृष्ण अवतार से पहले भी भगवान माने जा रहे थे वही तो असली भगवान होंगे। कृष्ण कहां से भगवान हो गए? कृष्ण तो बाद में आए। श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों से पहले भी थे और इन समस्त अवतारों के मूल भी है। अब सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं चतुश्लोकी भागवत में। श्रीमद् भागवत का जो सूत्र रूप है उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक वाली भागवत। इस 4 श्लोक वाली भागवत का जो पहला श्लोक है, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां श्लोक, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदक शाही विष्णु की नाभि से जन्मे। फिर वो ये नहीं जानते थे मैं कौन हूं, ये संसार के आग बिल्कुल खाली पड़ा था। कठोर तप किया तो पहले उन्हें अपने जन्मदाता गर्भोदक शाही विष्णु का दर्शन हुआ जो ब्रह्मांड में ही थे। फिर उन्हें परव्योम अधिपति श्री नारायण का दर्शन हुआ जो भगवान हैं। गर्भोदक शाही विष्णु तो परमात्मा है और नारायण परव्योमनाथ भगवान है जो वैकुंठपति है। तत्पश्चात उन्हें गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक वाली भागवत सुनाई। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि अभी सृष्टि बनी भी नहीं, ब्रह्मा जी का जन्म अभी हुआ है और श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं। अभी तो युग परंपरा भी चालू नहीं हुई, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्रव्यूह भी अभी चालू नहीं हुआ पृथ्वी पर। कोई अवतार भी नहीं हुआ। अभी तो जो 3 लोकों की सृष्टि है, 14 भुवनों की सृष्टि है, वो भी नहीं हुई। 84 लाख प्राणी भी नहीं बने। और अभी भी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक वाली भागवत सुना रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ
कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य अवस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान है। ब्रह्मा जी के जन्म से पहले भी हैं, जब ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। तो जो नित्य होता है वो सब युगों में समान होता है, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। और इन 71 चतुर्युगों से बना मनवंतर मनवंतर में भी रहता है, 14 मनवंतरों से बना कल्प कल्प में भी रहता है, और 36,000 कल्पों से बना महाकल्प महाकल्प में भी रहता है। तो जो हर एक काल में, हर एक परिस्थिति में, हर समय रहता है, वही तो नित्य है। तो श्री कृष्ण नित्य विराजमान है। वो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले भी हैं, और जब ब्रह्मा जी नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। क्या कहा प्रथम श्लोक में? अहमेवासमेवाग्रे अहम एव आसम अग्रे। हे ब्रह्मा, सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था। तो भगवान श्री कृष्ण रहते कहाँ हैं? अपने गोलोक धाम में। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार धरती पर आते हैं। ब्रह्मा जी के हर दिन आते हैं। अब ब्रह्मा जी का दिन कोई छोटा सा नहीं है। 1000 चतुर्युग को मिलाकर के एक दिन बनता है। और एक चतुर्युग में 4 युग होते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर एक द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आते, हर एक त्रेता में राम जी नहीं आते। राम जी आते हैं प्रत्येक कल्प के वैवस्वत मनवंतर, जो 7वां मनवंतर है, उस वैवस्वत मनवंतर के 24वीं चतुर्युगी के त्रेता युग में। हर एक त्रेता में नहीं आते। और श्री कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के प्रत्येक कल्प में, अर्थात प्रत्येक दिन में, वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में। तो कोई सोचे ये जो पीछे गया 5000 वर्ष पहले, ये द्वापर युग था, इसमें कृष्ण आए, और उससे एक युग पहले त्रेता में श्री राम आए थे। बिल्कुल गलत। इस बीते हुए द्वापर से पहले जो त्रेता था उसमें श्री राम नहीं आए, उससे पिछली चतुर्युग में भी नहीं आए, 27वीं में, 26वीं में भी नहीं आए, 25वीं में भी नहीं आए। उससे पहले जो 24वीं चतुर्युगी थी वैवस्वत मनवंतर की, उसके त्रेता में आए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग होते हैं, 1000 त्रेता होते हैं, 1000 द्वापर होते हैं, 1000 कलयुग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के 1000 द्वापरों में से किसी एक द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, और उनमें से किसी एक त्रेता में श्री राम आते हैं। कहां से आते हैं? विष्णु जी में से आते हैं क्या? नहीं, ब्रह्मांड से ऊपर है कारणार्णव, जहां सारे ब्रह्मांड तैर रहे हैं, कारण सागर। उस कारण सागर से परे हैं सिद्ध लोक, जहां निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति है। उस सिद्ध लोक से ऊपर है सदाशिव लोक। उस सदाशिव लोक से ऊपर है वैकुंठ लोक। उस वैकुंठ लोक से भी ऊपर है साकेत लोक श्री राम का। और उस साकेत से ऊपर है कृष्ण लोक। तो कृष्ण लोक ही सर्वोपरि लोक है भागवत के अनुसार, गीता के अनुसार। तो कृष्ण लोक से कृष्ण आते हैं, साकेत लोक से राम आते हैं। इस विषय को एक दृष्टांत से समझिए। कारागार, जेल। जेल में
मनुष्य के पास सीमित स्वतंत्रता होती है। और जो जेल से बाहर अपने घरों में लोग रह रहे हैं उनके पास पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। तो कारागार में रहने वाले जो बंदी हैं, कैदी हैं, वे स्वतंत्रता बाधित हो जाने से बड़े दुखी रहते हैं। अन्यथा वहां खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो जेल में स्वतंत्रता की कमी है, बाकी तो वहां कोई अत्याचार तो नहीं है। ऐसे ही ये जो संसार है ये भी एक जेल है, कारागार है। और इस कारागार की जो अध्यक्षा है, स्वामिनी है, वो है माया देवी, दुर्गा देवी। तो माया देवी या दुर्गा देवी इस कारागार की अध्यक्षा है, मालकिन है। इसे कारागार क्यों कहा गया? क्योंकि यहां प्रत्येक जीव को 7 प्रकार के कष्ट भोगने होते हैं। जन्म, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारियां, बार बार प्राकृतिक आपदाएं, बार बार शत्रुओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होना, बार बार मानसिक क्लेश प्राप्त होना। तो ये कष्ट यहाँ पर बारंबार प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस संसार को, भवसागर को, ब्रह्मांड को दुर्ग कहा गया। दुर्ग, दुर्ग कारागार। और इस दुर्ग की जो अध्यक्षा है वो है दुर्गा। जैसे कारागार के जो अध्यक्ष होते हैं वो जेलर होते हैं, ऐसे ही दुर्गा जी जो है जेलर हैं इस अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी जेल की। तो ये जो कारागार है ये संपूर्ण जगत का 1/4 में है। 1/4 भाग तो भौतिक जगत है और 3/4 भाग आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के सभी स्वरूप नित्य विराजमान रहते हैं। तो बारी बारी से कभी कोई स्वरूप आ जाता है कारागार में, किसी लोक में, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, और फिर वहीं चले जाते हैं वापस आध्यात्मिक जगत में, अपने लोक में। तो जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत रूपी कारागार में भगवान का कोई रूप विशेष उतरता है तो उसे अवतार कहते हैं। अवतार शब्द बना अवतरण से, ऊपर से नीचे उतरना। जैसे लिफ्ट के द्वारा कोई ऊपर की बिल्डिंग से निचली बिल्डिंग पर आ जाए, धरातल पर आ जाए, तो उसे उतरना कहेंगे, अवतरण। जैसे गंगा अवतरण, गंगा उतरी है ऊपर से नीचे। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत ऊपर है, भौतिक जगत नीचे है। तो आध्यात्मिक जगत से जब भौतिक जगत में भगवान का कोई रूप उतरता है तो उसे अवतार कहते हैं। ये अवतार का अर्थ है जो प्राय लोग भूल गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मायातीते परवयों में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। मायातीते परवयों में, माया से पार, भौतिक जगत से पार, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के सभी अवतार, भगवान के सभी रूप सदा से विराजमान हैं। विश्व अवतरी, और जब वो इस विश्व में भौतिक जगत में उतरते हैं, धरे अवतार नाम, तब उनको अवतार नाम से जाना जाता है। तो मैंने जेल का उदाहरण दिया था। 7 वार होते हैं,
तो उसमें पहला वार किसे माने, सोमवार को या रविवार को या शनिवार को। तो मान लिया जेल के अंदर सोमवार को तो आ जाते हैं डीसी साहब, डीएम विजिट करने के लिए, मंगलवार को कोई स्टेट का मिनिस्टर आ जाता है, बुधवार को कैबिनेट मिनिस्टर आ जाता और बड़ा जेल में विजिट करने के लिए, बृहस्पतिवार को सीएम आ जाते हैं, शुक्रवार को सेंटर का कोई मिनिस्टर आ जाता है, केंद्रीय मंत्री, फिर शनिवार को कैबिनेट का आ गया, और रविवार को पीएम आ जाते हैं सबसे लास्ट में। तो इनमें इस श्रृंखला में सबसे बड़ा कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी आए सबसे बाद वाले दिन, और पहले दिन आ गए डीसी या डीएम। तो पहले दिन तो या पहले तो आ गए छोटे वाले और बाद में आ गया बड़े वाला। कोई कहे कि नहीं भाई पहले दिन जो है डीसी आया था, डीसी बड़ा आया है, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो बेतुकी बात है। ऐसे ही कोई कहे कि सतयुग में नरसिंह भगवान आए थे, वो सबसे बड़े हैं, त्रेता युग में राम जी आए थे, वो श्री कृष्ण से बड़े हैं। ये इस तरीके से नहीं लिया जा सकता इस विषय को। कौन पहले आया कौन बाद में आया, इससे स्वयं भगवत्ता का निर्णय नहीं होता। जैसे जेल के अंदर विजिट करने वाले जो चीफ गेस्ट हैं, उनके पहले या बाद में आने से उनकी जो पदवी है उसका निर्णय नहीं हो सकता। वैसे ही किस युग में कौन आया है, इस बात से भगवान की भगवत्ता का निर्णय नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भौतिक जगत तो कारागार है। इस कारागार में भगवान भी अपने लोक से आते हैं, किंतु जब आते हैं तो योग माया का पर्दा डाल लेते अपने ऊपर, ताकि पहचान ना पाए संसार के लोगों की ये भगवान है। तो भगवान के अवतार बारी बारी से आते जाते रहते हैं। तो जो अवतार इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है, 1000 चतुर्युगों में से किसी एक चतुर्युग में एक बार होता है, किसी एक युग में, उसे कहते हैं कल्पावतार। क्या कहते हैं? कल्पावतार। अब ये कल्पावतार भी दो तरह के हैं, एक लीलावतार और दूसरा शक्त्यावेश अवतार। तो जो आध्यात्मिक जगत में जिनका निश्चित लोक है, अपना लोक है, जैसे मत्स्य लोक, वरालोक, नरसिंह लोक, श्री राम का साकेत लोक, तो जिनका लोक ऊपर भी है और धरती पर भी आते हैं, वो तो है लीलावतार। तो लीलावतारों में पूर्ण शक्ति होती है, शक्ति का पूर्ण विकास होता है। और कुछ अवतार ऐसे हैं कि भगवान अपनी शक्ति का अंश भेज देते हैं, उनमें भगवान साक्षात ना आकर के अपनी शक्ति भेज देते हैं किसी विशेष काम को पूर्ण करवाने के लिए, उन्हें कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे नारद जी के अंदर शक्ति भेज दी, भक्ति की शक्ति, भक्ति का प्रचार करने की शक्ति। तो भक्ति के सबसे बड़े प्रचारक हैं अनादिकाल से देवर्षि नारद। चतुसंचार कुमारों में ज्ञान शक्ति का प्रवेश करा दिया, तो ज्ञान के शक्त्यावेश अवतार है। पृथु महाराज में जो है प्रशासन करने की शक्ति प्रवेश करा दी, राज शक्ति। परशुराम जी में दुष्ट दलन शक्ति का प्रवेश करा दिया,
तो शक्त्यावेश अवतार होते तो जीवात्मा ही हैं, किंतु भगवान की शक्ति उनमें प्रवेश कर जाती है। तो ये शक्त्यावेश अवतार भी कल्पावतार में ही आते हैं। तो लीलावतार और कल्पावतार, लीलावतार और शक्त्यावेश अवतार, ये दोनों कल्पावतार हैं। अब एक कल्प में होते हैं 14 मनवंतर। 71 चतुर्युग को एक मनवंतर कहते हैं। तो एक मनवंतर में एक मनवंतरावतार होता है, तो इसलिए एक कल्प में 14 बार मनवंतरावतार आते हैं अलग अलग। जैसे गजेंद्र मोक्ष में जो ग्रह का वध करते हैं मगरमच्छ का, और गजेंद्र का उद्धार करते हैं, ये मनवंतरावतार हैं। सागर मंथन के समय भगवान अजित, ये मनवंतरावतार हैं। तो ऐसे 14 मनवंतर अवतार होते हैं। अब मनवंतर से छोटा जो समय है वो है युग। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जो प्रत्येक युग में आते हैं वो युग अवतार, जो एक मनवंतर में एक बार आते हैं वो मनवंतर अवतार। तो युग है 4, तो युगावतार भी 4 होते हैं। तो युगावतार का कार्य क्या होता है? युग धर्म की स्थापना करना। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक युग में भगवान की प्राप्ति के, मोक्ष की प्राप्ति के अलग अलग उपाय हैं। सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में पूजा है, अर्चा विग्रह की पूजा, मूर्ति पूजा, और कलयुग में है नाम कीर्तन या संकीर्तन। तो इन चारों युग धर्मों को सिखाने के लिए भगवान का हर एक युग में अलग अलग युगावतार होता है। तो ये युगावतार हैं जो हर एक चतुर्युग में रिपीट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये 1000 बार अवतरित होते हैं युगावतार, और मनवंतरावतार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार रिपीट होते हैं। और कल्पावतार, जिनमें लीलावतार भी हैं, शक्त्यावेश अवतार भी, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। तो युगावतार शुक्ल, हरित, श्याम, कृष्ण, शुक्ल, रक्त, हरित और कृष्ण, 4 युगावतार होते हैं। सतयुग के युगावतार शुक्ल भगवान हैं, वो ध्यान सिखाते हैं। त्रेता के युगावतार रक्त भगवान है, लाल रंग के होते हैं। शुक्ल अवतार श्वेत रंग के होते हैं, बिल्कुल हंस जैसे। तो रक्त अवतार जो है वो यज्ञ सिखाते हैं। द्वापर के युगावतार श्याम होते हैं। तो यहां श्याम का तात्पर्य हरित है, हरे रंग से। तो हरित नाम, हरे रंग के हरित अवतार होते हैं द्वापर युग में, जो पूजा सिखाते हैं। और कलयुग के अवतार होते हैं कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है, तो वे काले रंग के होते हैं कलयुग में। तो कलयुग के युग अवतार का नाम कृष्ण है। और जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, स्वयं भगवान, ये युगावतार नहीं है, ये कल्पावतार हैं। तो 2 कृष्ण हैं, एक कल्पावतार कृष्ण और एक युगावतार कृष्ण। तो जो युगावतार कृष्ण हैं वो नाम संकीर्तन सिखाने के लिए प्रत्येक कलयुग में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार उनका अवतार होता है। और जो कल्पावतार कृष्ण है, स्वयं भगवान मूल परमेश्वर है, ये वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में आते हैं। ये स्वयं भगवान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
तो युगावतार हैं, चाहे मनवंतरावतार हैं, चाहे शक्त्यावेश अवतार हैं, लीलावतार हैं, ये सभी अवतार कृष्ण के हैं। इसके अलावा दो अवतार होते हैं, गुणावतार और पुरुषावतार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों के नियामक होने से गुणावतार हैं, और तीन विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, ये पुरुषावतार हैं, परमात्मा स्वरूप है। तो टोटल 6 प्रकार के अवतार होते हैं। अब कोई कहता अवतार 10 है, कोई कहता अवतार 24 है। अवतार असंख्य हैं, गिना नहीं जा सकता। केवल एक कल्प की बात करते हैं, एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन। इसमें युगावतार कितने होते हैं? 1000 गुना 4। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 तो युगावतार होते हैं, और 14 मनवंतरावतार होते हैं। अब ब्रह्मा जी के दिन कितने हैं टोटल? 36,000। तो उनको 36,000 से गुना कर दो, तो ये एक ब्रह्मांड के 2 ही प्रकार के अवतार हुए। और ब्रह्मांड है अनंत कोटि, तो कौन गिनेगा अवतारों को? इसलिए असंख्य कहा भागवत में अवतारों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण इन 6 प्रकार के अवतारों के मूल कारण हैं। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता के प्रथम श्लोक में कहा, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण हैं, और सच्चिदानंद रूप वाले हैं, सब रूप वाले हैं। अनादि, उन श्री कृष्ण का कोई आदि नहीं है, वो अनादि है। सदा से हैं। चतुश्लोकी भागवत में कहा, जब सृष्टि नहीं थी तब से मैं हूं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही बचूंगा। आदि ही, और बाकी जितनी भी सृष्टि है, देव है, ईश्वर है, सब स्वरूपों के अवतार हैं, उन सब के आदि श्री कृष्ण, मूल श्री कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं। जितने भी कारण हैं उन सब के कारण श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं, वो अकारण है। तो जो अकारण हो, स्वतः सिद्ध हो, जिसकी भगवत्ता किसी और की भगवत्ता पर डिपेंड ना हो, आश्रित ना हो, उसे कहते हैं स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान केवल कृष्ण है। तो भागवत में 10वें स्कंद में 2 अध्याय में 40वां श्लोक, इस श्लोक में देवगण भगवान श्री कृष्ण को सब लीलावतारों में शक्त्यावेश अवतारों का मूल बता रहे हैं। तो सब अवतार आपसे आए हैं, यानी जो पिछले युगों में, द्वापर से पहले युगों में जो अवतार हो गए, वो भी श्री कृष्ण के अवतार हैं, ऐसा देवता कह रहे हैं। ब्रह्मा शिव इंद्रादि देवगण कंस की कारागार में जाते हैं। माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, कृष्ण हैं। तो गर्भस्थ श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं देवता। अब उन देवताओं में शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, इंद्रादि सारे देवता भी हैं। तो इतने बड़े बड़े देवता कोई झूठी प्रशंसा तो करेंगे नहीं, जो वास्तविकता है उसी की वही कहेंगे। तो श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया कि देवता कह रहे हैं, मत्स्याश्व कच्छप नृसिंह वराहंस
राजन्य विप्र विबुधेशो कृतावतारः त्वं पासीनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारम भुवो हर यदुत्तमं वंदनं ते। यदुत्तमम है यदुओं में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि यदुवंश में आ रहे हैं श्री कृष्ण, तो देवगण कह रहे हैं यदुत्तमम, यदु उत्तमम, यदुओं में सर्वश्रेष्ठ। हे यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण, त्वम पासी नह त्रिभुवनम च, आपने हमारी रक्षा की है और त्रिभुवन की भी रक्षा की है। भारम भुवोहर, और पृथ्वी का भार भी हरण किया है। कब? मत्स्याश्व कच्छप नरसिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधेशु कृतावतार। मत्स्य का अवतार लेकर के, मीन का, मछली का, तो धरती पर या इस ब्रह्मांड में धारण किया वैसी बात नहीं, पहले ही वैकुंठ में धारण कर दिया था। वैकुंठ में मीन लोक है, मत्स्य लोक है, अलग अलग वैकुंठ है। एक वैकुंठ का नाम मत्स्य लोक है, मीन लोक। तो वहां भगवान जो है मत्स्य के रूप में रहते हैं। उनकी पूरी बॉडी चतुर्भुज है, ऊपर से मछली का रूप है। मछली क्या करती है? तो ये जो मीन लोक में मीन भगवान है, कहां से आए? गोलोक के कृष्ण से आए हैं। तो वहां को संकेत करके जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं और भागवत में देवता कह रहे हैं, मत्स्याश्व कच्छप नरसिंह वराहंस। मत्स्य अवतार, अश्व, हयग्रीव अवतार, जिनमें भगवान की ग्रीवा या गर्दन घोड़े जैसी होती है, बाकी शरीर विष्णु जैसा होता है। कच्छप कूर्म अवतार, जो सागर मंथन के समय मंदराचल गिरी को धारण किया था पीठ पर। नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह अवतार। वराह, शूकर अवतार। ये सब अवतार पहले से ही हैं वैकुंठ में और भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं, तो वहीं से फिर धरती पर आते हैं समय समय पर जैसे अवतार की आवश्यकता होती है। हंस, तो हंस जो शक्त्यावेश अवतार है, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही है। यद्यपि विष्णु की शक्ति में प्रवेश करते हैं, किंतु किसी भी अंश का जो आगे कला होता है, अंश का अंश होता है, वो भगवान का ही अंश माना जाता है, कृष्ण का ही। क्योंकि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, इसलिए चाहे बलराम जी का अवतार है या संकर्षण का अवतार है या महाविष्णु का अवतार है या गर्भोदकशाही विष्णु का अवतार है या क्षीरोदकशाही विष्णु का अवतार है, सब अवतार वो कृष्ण के ही माने जाते हैं। और युगावतार तो मनमंत्रावतार के ही अवतार होते हैं, अवतार के भी आगे अवतार होते हैं। तो हंस अवतार हैं। राजन्य, राजा के रूप में कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो धरती पर अवतरित होने से पहले साकेत लोक में प्रकट हुए हैं। कहां से? श्री कृष्ण से। विप्र, ब्राह्मण के रूप में परशुराम अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। विबुधेशु, देवताओं में कौन से? वामन अवतार। कृतावतार, आपने ही यह सब अवतार स्वीकार किए हैं। देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र आदि देवगण। हे यदु श्रेष्ठ श्री कृष्ण, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण, आपने पूर्व कालों में, पूर्व युगों में मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, कच्छप कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार, श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार आदि स्वीकार किए हैं। अर्थात ये सब अवतार श्री कृष्ण के हैं, ये देवताओं ने कहा।
तो अवतार पहले आए और अवतारी बाद में। अवतार अंश होते हैं और अवतारी अंशी होता है। तो अंशी, जिसका अंश हो उसे अंशी कहते हैं। तो अवतार अंश है और अवतारी अंशी है। तो अवतार पहले आए और अवतारी बाद में आता है। तो स्पष्ट शब्दों में सब लीला अवतार शक्त्यावेश अवतार श्री कृष्ण के हैं, ऐसा देवताओं ने कहा। यथाधुना ईश, हे भगवान, यथा जिस प्रकार आपने पूर्व पूर्व युगों में विभिन्न लीला अवतार और युग और शक्त्यावेश अवतार लेकर के हमारी भी रक्षा की और त्रिभुवन की भी रक्षा की, उसी प्रकार अधुना अब भी आप अवतरित हों। अभी तो गर्भ में है ना, तो आप अवतरित हों। भारम भुवहर, और इस पृथ्वी का भार हरण करो। वंदनम ते, हम आपकी वंदना करते हैं। तो भागवत के श्लोक से सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण सब लीला अवतारों के भी मूल है और शक्त्यावेश अवतारों के भी।